आज मैं आपको घर की मलाई से 2 चीज़ें बनाना सिखाऊँगी। एक तो मैं आपको घी बनाना सिखाऊँगी और उसके बाद आपको मैं उसी मलाई से जो दूध निकलेगा उसका खोया बनाना सिखाऊँगी। तो मलाई को मैंने गरम कर लिया और जिस तरह मैंने आपको कंप्लीट मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने तरीका सिखाया हुआ है, उसको गर्म करने के बाद मैंने उसमें से मक्खन को अलग कर लिया और उसका मैं घी बना रही हूँ। और जो दूध बचा, तो इस दूध से अब मैं आपको खोया बनाना सिखाऊँगी। तो इसको हमने बस गर्म करते जाना है और हल्की आँच के ऊपर। और उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमने इसको कंप्लीट किस तरह बनाना है। मलाई से मैंने दूध को अलग कैसे किया और मक्खन अलग कैसे किया, ये तरीका जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब ये मैंने घी निकाल लिया था तो उसी पैन के अंदर फिर मैंने दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका था तो वही दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब मैं इसको पकाती जाऊँगी। ये आप देख रहे हैं और बहुत ही जल्दी खोया बनना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए अच्छा खासा थिक हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। तो ये बिल्कुल वैसा ही खोया बनता है जैसे हम मार्केट से परचेज़ करते हैं। तो ये हमें बिल्कुल फ्री में मिल जाता है क्योंकि बालाई से हम घी तो हासिल कर ही चुके हैं, तो जो एक्स्ट्रा दूध बचता है तो उसी से हम खोया बना रहे हैं। बहुत कारआमद ये टिप है, आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा क्योंकि सर्दियों में हम लोग गाजर का हलवा वगैरह बहुत शौक से लोग बच्चे खाते हैं, पंजीरी बनती है। इसके अलावा ये जो खोया अब देखिए मैं इतना गाढ़ा हो चुका है, ये देखें थिक हो चुका है कि दानेदार खोया बन चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको ऐसे हम बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, जैसे हम खीर में ऐड कर सकते हैं, हम गाजर के हलवे में ऐड कर सकते हैं। इससे गुलाब जामुन बनते हैं या नहीं ये तो मैं अभी नहीं कह सकती, मैं ज़रूर इस पे भी एक्सपेरिमेंट करूँगी, अगर गुलाब जामुन बन जाए तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो मैंने इसको ट्राई किया है तो वो मैंने हलवा जात में और खीर में इसको ट्राई किया है, तो बहुत मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, जो कि अच्छा खासा महंगे दामों में मिलता है। तो उसको मैंने फ्रिज में रखने के बाद जब वो जम गया था तो ये देखिए मैंने गाजर के हलवे के अंदर भी ऐड किया और उसके ऊपर भी डेकोरेट किया। तो बिल्कुल वही सेम फ्लेवर था जैसे हम मार्केट से काफ़ी महंगा परचेज़ करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में क्योंकि अब सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ये गाजर का हलवा वगैरह और इस तरह के हलवा जात तो बनते हैं, इस चने की दाल का हलवा। और मैं यहाँ पे मैंने खीर भी बनाई थी और उस खीर के अंदर भी ये खोया ऐड किया था। तो खीर बहुत मज़ेदार बन गई थी क्योंकि आपको पता है कि खीर के अंदर अगर हम ये खोया डालें तो खीर बहुत लज़ीज़ बन जाती है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर और ट्राई भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।